Hello friends, welcome to my channel EduTech, a smart way of learning। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई डिटेल्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सी लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आता है टोकन, कैरेक्टर सेट, इंस्ट्रक्शन सेट और प्रोग्राम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टोकन की। इसमें आता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर। अब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि टोकन क्या होता है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर क्या होते हैं और इनका प्रोग्रामिंग में क्या यूज है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज टोकन? टोकन क्या होता है? टोकन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल एलिमेंट होता है और ये कंपाइलर को कुछ स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है। कंपाइलर एक ह्यूमन लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइन होते हैं हमारी लाइब्रेरी में और उन सब का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है प्रोग्राम में। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स की लिस्ट है: ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच एंड एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर एक नाम है वेरिएबल्स का, फंक्शंस का, लेबल्स का और दूसरे यूजर डिफाइंड आइटम्स का। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम इनके रूल्स को देखेंगे। फर्स्ट रूल इज शुड नॉट बी अ कीवर्ड। जो हमने अभी आपको 32 कीवर्ड्स दिखाए उसमें से कोई भी कीवर्ड हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज मस्ट बी यूनिक। हम प्रोग्राम में जितने भी आइडेंटिफायर्स या कहिए वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं वो वेरिएबल्स यूनिक होने चाहिए। कोई भी सेम वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और एरर शो करेगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर का जो आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं उसका पहला कैरेक्टर या तो कोई अल्फाबेट होना चाहिए या कोई अंडरस्कोर होना चाहिए। अल्फाबेट जिसमें स्मॉल ए टू जेड या कैपिटल ए टू जेड आता है। आइडेंटिफायर में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं और अंडरस्कोर का सिंबल। इसके अलावा अगर आप कोई और कैरेक्टर यूज करते हैं, कोई सिंबल यूज करते हैं तो वो इनवैलिड कैरेक्टर होगा, इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। जो आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। वाइट स्पेस या स्पेस दोनों सेम चीज है। इसमें जो आप आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे वो 31 कैरेक्टर तक जा सकता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स की। सबसे पहले देखिए टोटल। ये
कैरेक्टर ही है इसमें सारा। पहला हमारा कैपिटल लेटर का टी है और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हुआ है, इट मीन्स ये वैलिड है। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज। सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, इनका स्टार्टिंग भी कैरेक्टर से ही हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज सम। बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, वाइट स्पेस नहीं है और सम कोई कीवर्ड भी नहीं है। नेक्स्ट इज अंडरस्कोर एक्स। बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने रूल्स में देखा, इट कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर सिंबल ऑल्सो। नेक्स्ट इज वाई अंडरस्कोर। बिल्कुल सही है, ये दोनों ही वैलिड कैरेक्टर्स हैं, वैलिड है आइडेंटिफायर। x1 ये एक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर है जिसमें पहला कैरेक्टर हमारा एक अल्फाबेट है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मार्क अंडरस्कोर 1, ये बिल्कुल सही है। और जहां भी हमें दो आइडेंटिफायर्स को मिला के एक सिंगल आइडेंटिफायर बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने एक आइडेंटिफायर बनाना है फर्स्ट प्रोग्राम, तो आप उसको लिख सकते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम, बट उसमें फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, वो एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। चलिए देखते हैं कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स को। सबसे पहले 1x, ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और 1 एक न्यूमेरिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं कैर, CHAR, कैर, ये बिल्कुल इनवैलिड है क्योंकि ये कीवर्ड है और कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है x स्पेस y, यहाँ स्पेस एक स्पेशल सिंबल होता है और स्पेशल सिंबल्स आइडेंटिफायर्स में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट x प्लस वाई, बिल्कुल इनवैलिड है क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज हुआ है, प्लस एक स्पेशल कैरेक्टर है और ये भी आइडेंटिफायर्स में अलाउड नहीं है। अब देखते हैं कांस्टेंट और लिटरल। कांस्टेंट बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही होते हैं, डिफरेंस ये होता है कि एक बार कांस्टेंट की आपने जो वैल्यू फिक्स कर दी वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? कांस्टेंट को डिफाइन करने का दो मेथड है। मेथड 1 यूजिंग डिफाइन प्री प्रोसेसर एंड मेथड नंबर 2 इज यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। देखते हैं इसका क्या सिंटेक्स है। डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू, हैश डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू, और कॉन्स्ट कीवर्ड में कॉन्स्ट टाइप कांस्टेंट नेम। टाइप का मतलब है आपका डेटा टाइप। एग्जांपल देख लेते हैं। हैज डिफाइन लेंथ 10, हैज डिफाइन विड्थ 5, हैज डिफाइन न्यू लाइन /n। कॉन्स्ट कीवर्ड का एग्जांपल देखते हैं। इंट इंटीजर डेटा टाइप है, कॉन्स्ट कीवर्ड है और साइड वेरिएबल नेम है, उसकी वैल्यू है 10। हम इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कॉन्स्ट फिर टाइप, उसका नाम और उसकी वैल्यू, दोनों ही वैलिड हैं, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कॉन्स्ट हम टाइप से पहले भी लगा सकते हैं, कॉन्स्ट को टाइप के बाद भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं कांस्टेंट के कितने टाइप्स होते हैं। कांस्टेंट के दो टाइप होते हैं। पहला है न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट दो टाइप के हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट।
कैरेक्टर कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन? सबसे पहले डेसिमल इंटीजर, जिसमें 0 to 9 होता है। फिर आता है ऑक्टल इंटीजर, जिसमें 0 to 7 होता है। फिर आता है हेक्साडेसिमल इंटीजर, जिसमें 0 to 15 होता है। इसमें 0 to 9 के बाद हम ABCDEF का यूज करते हैं। A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, D 13, E 14 और F रिप्रेजेंट करता है 15 को। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एग्जाम्पल्स 15, -265, 0, 99818 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट को फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट या फ्लोट पॉइंट लिटरल्स भी कहते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं इंटीजर, फिर आता है डेसिमल, फिर आता है फ्रैक्शनल पार्ट एंड लास्ट वन इज एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 3.14159। अभी जो इसके हमने पार्ट्स को डिस्कस किया, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शनल पार्ट या एक्सपोनेंट, ये चारों का ही मिक्स करेंगे तो एक रियल कांस्टेंट बनता है। जो हमारा एग्जाम्पल है 3.14159, 3 एक इंटीजर है, 14159 एक डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट है। यहां पे डेसिमल का मतलब 0 to 9 होता है, डेसिमल का मतलब डॉट नहीं होता है। डॉट के बाद से 14159 जो लिखा है वो एक फ्रैक्शनल पार्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 314159 ई, ई का मतलब एक्सपोनेंट है, इसलिए ये लीगल है। नेक्स्ट एग्जांपल है 210F, ये बिल्कुल इलीगल है क्योंकि इसमें ना तो डेसिमल का यूज हुआ है और ना ही एक्सपोनेंट का यूज हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं। कैरेक्टर लिटरल्स सिंगल कोट्स में इनक्लोज होते हैं और ये कैर टाइप के वेरिएबल में स्टोर होते हैं। A character literal can be a plain character, a universal character, or a escape sequence. Escape sequence का यूज हम प्रोग्रामिंग में करेंगे, जिसमें /t/n/a और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इस C में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो जब बैकस्लैश के साथ यूज किए जाते हैं सिंगल कोट्स में, तो वो हमारे कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं और उनको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिए, सिंगल कोट में जो 8 है वो 8 के इक्वल नहीं है। रीजन है, सिंगल कोट्स में जो 8 लिखा है वो एक कैरेक्टर है, जबकि जो 8 है वो एक न्यूमेरिक है। कैरेक्टर और न्यूमेरिक सेम नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं? ये स्ट्रिंग लिटरल्स, जैसा कि हमने कैरेक्टर्स में देखा, कैरेक्टर लिटरल्स सिंगल कोट्स में होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स डबल कोट्स में होते हैं। कैरेक्टर में जहां एक सिंगल कैरेक्टर आता है, स्ट्रिंग लिटरल्स में हम पूरा स्टेटमेंट ले सकते हैं। इसमें लेटर्स
डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर और ब्लैंक स्पेस भी आते हैं। यहां पे देखिए डबल कोट्स में जो ए है ये बिल्कुल भी सिंगल कोट ए के इक्वल नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डबल कोट ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को और सिंगल कोट ए रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को। स्ट्रिंग और कैरेक्टर कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। String is an array of characters ended with a null character. This null character indicates that a string has ended. String एक characters का array है और उसके end में होता है null character. Null character ये indicate करता है कि यहाँ पे ये string हमारी end हो रही है। Array क्या होता है? Array of characters क्या होता है? ये हम अपने आगे की वीडियो में सीखेंगे। इसका सिंटेक्स देख लीजिए। इसका सिंटेक्स होता है कैर स्ट्रिंग का नेम या उसका साइज लिखते हैं। इसका दूसरा तरीका है कैर स्ट्रिंग नेम साइज इक्वल टू स्ट्रिंग। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमने ले लिया कैर जो कि एक डेटा टाइप है, हमारा str एक आइडेंटिफायर है और उस स्ट्रिंग का हमने साइज ले लिया 50। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कैर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। बिल्कुल सही है, कैर हमारा डेटा टाइप है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम हमारा आइडेंटिफायर है और उसका हमने साइज दे दिया 15 और इसमें हमने वैल्यू फिक्स कर दी एंथनी ANTHONY। ये सब क्या होता है, इन सिंटेक्स को कैसे यूज करते हैं, इनको हम अपने आगे की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर सिंबल है जो कि किसी वैल्यू या वेरिएबल को ऑपरेट करता है। एग्जाम्पल प्लस एक ऑपरेटर है जो कि एडिशन को परफॉर्म करता है। ऑपरेटर्स के कितने टाइप होते हैं? ऑपरेटर्स के देखिए 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहला आता है इसका यूनरी ऑपरेटर, फिर आता है बाइनरी ऑपरेटर और लास्ट में आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या होते हैं देखते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स that operates or works with a single operand are unary operators. यूनरी ऑपरेटर्स सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड पे ही वर्क करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स 2 ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूनरी में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, बाइनरी में क्या आता है और टर्नरी में क्या आता है। देखते हैं यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी में देखते हैं, यूनरी में सबसे पहले आता है यूनरी माइनस, फिर आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट है नॉट, नेक्स्ट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड लास्ट वन इज साइज ऑफ ऑपरेटर। ये हमारे टोटल 6 ऑपरेटर्स हैं जो कि यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें हमारा आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट, मॉडुलस। फिर आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो कि 2 चीजों को रिलेट करते हैं, जैसा कि इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट।
नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है बिट वाइज ऑपरेटर। देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर में क्या आता है। टर्नरी ऑपरेटर में आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हम इफ एल्स की जगह पे करते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट में आता है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट होता है ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड। नेक्स्ट है डिजिट्स। डिजिट्स 0 to 9 होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स। ये कुछ फिक्स सिंबल्स हैं जो कि इस लैंग्वेज में अलाउड हैं, ठीक है, जैसा कि हैश, डॉलर, परसेंटेज, एम%, एस्ट्रिक और कुछ लिमिटेड सिंबल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेस, ब्लैंक स्पेस, बैक स्पेस और हॉरिजॉन्टल टैब। ये चार चीजें हमारे कैरेक्टर सेट में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट में आता है सबसे पहले टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। हम कैसे किसी टाइप को डिक्लेयर करते हैं, उसका बेसिस क्या होता है। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इंस्ट्रक्शन सेट को डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।